my YouTube channel Ayurveda Basking. This is the supplementary examination of 2024 for the Samhita Adhyan. First we will discuss the MCQ and the first question is 14th chapter of Ashtang Hridaya Sutra Sthanam is called. हमें चैप्टर के नाम बताना है. फर्स्ट ऑप्शन है दोषा उपकर्मण्यम अध्याय, बी ऑप्शन है द्विविधता उपकरणम, सी ऑप्शन है दोषा भेदियम एंड डी जो ऑप्शन है वो है हमारा रसा भेदियम. तो जो रसा भेदियम है वो होता है हमारा चैप्टर नंबर 10. दोषा जो उपकर्मण्यम है वो हमारा चैप्टर नंबर 13 होता है. दोषा जो भेदियम है वो चैप्टर नंबर 12 होता है. 14th चैप्टर का नाम है द्विविधता उपकरणम, जहाँ पर हम दो टाइप के उपकर्मा की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अंजना शुड बी यूज्ड एवरीडे. तो एवरीडे हम सौवरंजनम को रेकमेंड करते हैं आँखों के लिए. विच रसा शुड बी कंज्यूम्ड इन द ग्रीष्मा ऋतु. तो ग्रीष्मा ऋतु में मधुरा रसा प्रिस्क्राइब किया जाता है. अवपीड़िका घृत पाना इज इंडिकेटेड इन विच वेगा रोधा. तो अवपीड़िका जो है टाइप ऑफ अ घृता एंड इट इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द मूत्र वेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटमेंट फॉर रसशेषा अजीर्णा. रसशेषा अजीर्णा इज ड्यू टू द रेजिडुअल ऑफ सम आमा पार्टिकल एंड ट्रीटमेंट के लिए हम बोलते हैं कि आपको कुछ खाना खाने से पहले ही स्लीप करना है, डे स्लीप. तो शयना और स्लीप इज ट्रीटमेंट फॉर रसशेषा अजीर्णा. गुरु एंड लघु आर विंशति गुणा, अष्टविध वीर्या, पराधि गुणा, बोथ ए एंड बी. तो गुरु और लघु जो होते हैं वो हमारे विंशति गुणा के अंदर भी आते हैं एंड दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द अष्टविध वीर्या. सो आंसर हो जाएगा ए एंड बी. शत पेटका पिपलिका इष्टमात्मा इस. तो कौन सा ऐसा रसा है जो पिपलिका को इष्ट आत्मा मतलब पसंद किया जाता है. तो ओनली मधुरा इज़ द रसा दैट इज़ वेरी लाइकेबल फॉर द स्मॉल क्रेचर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज तिमिर दर्शना इज सीन इन द. तो भ्रमस तिमिर दर्शना इज वन ऑफ द शया लक्षणा ऑफ द मज्ज धातु. अल्प निद्रता इज अ लक्षण ऑफ पित्त कर्मा, पित्त वृद्धि, पित्त क्षय, वाता पित्त वृद्धि. तो इट इज़ द पित्त वृद्धि लक्षणा. इन विच मासा डज वन शुड अंडरगो वमना. सो जो वमना होता है वो हम कब रेकमेंड करते हैं, कफा इंक्रीज्ड ऋतु में. एंड कफा इंक्रीज्ड ऋतु कब होती है, कफा हमारा इंक्रीज होता है स्प्रिंग सीजन में. तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चैत्रा मासा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चैप्टर. मतलब सप्ली में चैप्टर के सीक्वेंस से क्वेश्चन आए हुए हैं. सो चैप्टर के सीक्वेंस को आपने अच्छे से करना है. 11th चैप्टर है हमारा दोषादि विजाने, जिसमें हम दोषा का जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, देन धातु पढ़ते हैं, मला पढ़ते हैं, ओजस पढ़ते हैं. देन हमारा दोषा वेदियम आता है जिसमें हम हर दोषा के 5 डिवीजन पढ़ते हैं. देन दोषा उपकर्मी में जिसमें हम दोषा का ट्रीटमेंट करते हैं. तो 11, 12 एंड 13 इज द सीक्वेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मूलिनी द्रव्य. तो ये जो मूलिनी द्रव्य है दे आर द वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द द्रव्य अकॉर्डिंग टू द यूजफुल पार्ट. फर्स्ट चैप्टर ऑफ चरक संहिता दीर्घ जीवित में मेंशन है. मूलिनी हमारे पास 16 द्रव्य होते हैं, वैसे हमारे पास 19 पलिनी द्रव्य होते हैं. बिंबी, ज्योतिर्मसी और षण पुष्पी आपके मूलिनी द्रव्य है. त्रय पुष्प हमारा फलिनी द्रव्य. तो कौन मूलिनी नहीं होगा, त्रय पुष्प. चिकित्सा चतुष्पादा इससे 12 हाउ मैनी क्वालिटी. चिकित्सा चतुष्पादा में हमारे 4 चीज़ें आता है, भिषक, द्रव्याणु, उपस्थाता एंड रोगी. और हर एक का 4 क्वालिटी होगा. तो 4 इंटू मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 16. स्टेटमेंट 1 है ड्यूरिंग शिशिरा और हेमंता बला इज उत्तमा. ओके. स्टेटमेंट बी जो है ड्यूरिंग वसंता एंड शरद बला इज अल्पा. तो ए जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है. मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें इसी में मिलता है. वसंता और शरद में हमारा मॉडरेट स्ट्रेंथ होता है. तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा. सो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग. विदाउट एडिंग विच द्रव्या दधी शुड नॉट बी टेकन. सो दही का जब हम इंडिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर मेंशन है कि हमें रात को दही नहीं खाना चाहिए. वैसे ही बताया गया है कि दही के अंदर हमें
अगर हम ये सब चीज़ें नहीं डाल के खा रहे हैं तो हमें नहीं खाना है। तो हम दही के अंदर गरीता और आमल की डाल के खा सकते हैं, शर्करा और मधु डाल के खा सकते हैं, मुग्धा युष्य डाल के खा सकते हैं। तो इनके बिना हमने दही को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करना है। इन विच कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग सिमिली इज़ गिवन गजा सिंह एव एवाकर्षण। सो ये जो सिमिली है वो हमारे एक्सेसिव व्यायाम के साइड इफ़ेक्ट के लिए दिया गया है। विच कर्मा शुड बी डन ड्यूरिंग द संध्या काला शुड नॉट बी डन। तो संध्या जो काला होता है वो हमारा वाता प्रेडोमिनेंस काला होता है। उस वक्त पर हमें भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि दैट विल बी लीड टू अनकंसिस्टेंट डाइजेशन। अध्ययन अगर हम करेंगे तो ईजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। स्वप्न आपको अच्छा नींद नहीं आएगा। सो ऑल ऑफ दिस वी शुड नॉट डू ड्यूरिंग द संध्या काला। शास्त्र शारा अग्नि कर्मा आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच वृद्धि ऑफ द धातु। मांसा धातु के लिए हम सर्जरी या कोटरी ये सब मेंशन करते हैं एज अ ट्रीटमेंट। द रीज़न फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ वैद्या इज, वैद्या जो है वो हमारे 4 के 4 चतुष्पादा में मैक्सिमम इम्पोर्टेंस बियर करता है बिकॉज ऑफ इट्स योग्यता, विधाता एंड शासिता। वट इज़ द मध्यम रोग मार्गा। तो मध्यम रोग मार्गा में हमारे पास मर्मा आते हैं, अस्थि और संधि आता है। फिर हमारे पास SCQ में आए हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इंद्रिया पंचका को डिस्क्राइब करना था, मतलब पंचका को हमने पूरा बताना था कि पंचका में 5 इंद्रियाँ आएंगी। देन पंच इंद्रिय द्रव्या, पंच इंद्रिय अधिष्ठाना, पंच इंद्रिय आर्था, पंच इंद्रिय बुद्धि। फिर हमने व्यायामा को एक्सप्लेन करना था अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। व्यायामा का डेफिनेशन, उसके गुड इफ़ेक्ट, कब व्यायामा प्रिस्क्राइब किया जाता है और एक्सेसिव से क्या होगा। एक्सप्लेन द रेजिमन ऑफ द वसंत ऋतु अकॉर्डिंग टू द चरक संहिता। तो एक जो ऋतु है वो हमसे पूछा गया है जिसमें हमने चरक संहिता के अकॉर्डिंग वसंत ऋतु का रेजिमन लिखना है। दिस ऋतुचर्या इज अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन गो थ्रू दैट शॉर्ट नोट फॉर द चरक संहिता। एक्सप्लेन द कर्मा ऑफ द वाता अकॉर्डिंग टू द वाता कालिकीय अध्याय। तो वाता कालिकीय अध्याय में वाता के फंक्शन के लिए एक हमारे पास श्लोक आता है स्टार्टिंग फ्रॉम वायुस तंत्र यंत्रधर, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन द गुणा ऑफ द त्रिदोषा एंड द ट्रीटमेंट एज टोल्ड इन द चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में हमारे पास त्रिदोषा के तीनों दोषा के क्वालिटी दिया हुआ है और ट्रीटमेंट में क्या होता है कि लाइक हमारे लेट्स से कि बॉडी के अंदर वाता बढ़ रहा है तो वाता की क्वालिटी बढ़ेगी। तो जो वाता की क्वालिटी है लाइक रुक्षा वाता की क्वालिटी है, शीता वाता की क्वालिटी है, तो हमने क्या करना है अपोजिट गुणा को एज अ ट्रीटमेंट यूज़ करना है। दिस इज़ द ट्रीटमेंट। तो रुक्षा का अपोजिट स्निग्धा हो जाएगा, शीता का अपोजिट उष्णा हो जाएगा। एक्सप्लेन द सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ मूत्र वेगा धारणा अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। तो मूत्र वेगा को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, बट इज़ द सिम्टम अंग भंगम लाइक दैट, और फिर हमने उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। नरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ निद्रा अकॉर्डिंग टू अष्टांग। दिस इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम दिस इज आस्क इन द पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन स्थाना एंड कर्मा ऑफ 5 टाइप ऑफ कफा। तो जो हमारे 5 टाइप के कफा है उनका हमने लोकेशन एक्सप्लेन करना है, फिर उनका फंक्शन लाइक अवलंब का कफा, क्लेद का कफा, तर्प का कफा, देन श्लेष का कफा, बोध का कफा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द साध्य असाध्यता ऑफ व्याधि अकॉर्डिंग टू महाचतुष्पादा। महाचतुष्पादा इज द 10th चैप्टर ऑफ द चरक संहिता, जहाँ पर हमारे पास प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। साध्य के लक्षण, साध्य में सुख साध्य, कृष्ण साध्य, देन असाध्य में याप या अनुपकर्मा, देन अनलिस्ट द अष्टतिर्का, डिस्क्राइब त्रय उपस्तंभा एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। तो सबसे पहले हमने अष्टतिर्का लिखना है जो हमारे तृष्णा ऐष्ण्य अध्याय ऑफ चरक संहिता में मेंशन है। फिर त्रय उपस्तंभा जो है हमारे आहार, शयन, ब्रह्मचर्य, उसका इम्पोर्टेंस हमने मेंशन करना था हेल्थ के मेंटेनेंस में। डिस्क्राइब द 6 लक्षण ऑफ सिक्त धातु। तो 7 के 7 धातु का जो दोषा आदि विजानियम चैप्टर ऑफ अष्टांग हृदय में लाइक वन लाइन श्लोका दिया हुआ है, हमने उसको यहाँ पे मेंशन करना था। एंड राइट द समरी ऑफ रसाभेद्यम। तो रसाभेद्य में हमारे पास 6 रसा का डिस्क्रिप्शन है। हम रसा के 6 रसा की प्रॉपर्टी, उनके फंक्शन एंड देन उनके एक्सेसिव यूज से क्या होता है,
देन सम गणास आर मेंशन, जिसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एवरी रसा के लाइक 5 और 6 एग्जाम्पल। देन सम ऑर्डर्स मेंशन किया गया है लाइक स्निग्धा का ऑर्डर, रुक्षा का ऑर्डर, तो वो सब हमने यहाँ पे लिखना था। सो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर फॉर सप्ली। थैंक यू गाइज।